यहाँ दो कथा आई है महात्म्य में। एक कथा तो देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा आई और दूसरी कथा आई बिंदुक नाम के ब्राह्मण की। बिंदुक और चंचुला, ये कथा भी बड़ी प्यारी है, ध्यान से सुनिएगा। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संग कह बसंती यत्र पापिष्ठा धर्म वेद धर्मोक्षिता जना। समुद्र के किनारे एक गांव था जिसका नाम था वास्कल। उस वास्कल गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था बिंदुक। बिंदुक की पत्नी का नाम था चंचुला। दोनों बड़े धर्मपरायण थे, लेकिन संयोग देखिए, बसंती यत्र पापिष्ठा। ये दोनों तो धर्मपरायण थे, लेकिन पूरा गांव पापियों का था। पूरे गांव में ही पापी ही, केवल और केवल पापी उस गांव में रहते थे। कई कई गांव होता है, उस गांव में एक से बढ़कर एक पापी होते हैं। एक जगह कथा करने हम लोग गए, लोग आए मिलने, बोले महाराज जी हमारे गांव में तो ठीक है, हमारे जो बगल में गांव है उस गांव में रावण से बढ़कर भी एक एक से पापी हैं। हाँ, एक से बढ़कर एक रावण फेल उन पापियों के सामने। इतने बड़े बड़े पापी बगल वाले गांव में रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता, कई कई गांव ऐसा रहता जो फेमस रहता है पापियों के नाम से, भाई यहाँ तो एक से बढ़कर एक पापी रहते हैं। वैसा ही गांव था ये वास्कल गांव। बसंती यत्र पापिष्ठा, सभी के सभी पापी ही थे, कोई धर्मात्मा नहीं था। हाँ, चंचुला और बिंदु कुछ ठीक ठाक थे, लेकिन जब पूरा गांव ही पापियों का था, समय के साथ जो बिंदुक था वो भी पापी हो गया, अधर्मी हो गया, कुकर्मी हो गया। धन तो बहुत कमाता था, लेकिन सारा धन ले जाकर के गलत कामों में खर्च कर देता था। धीरे धीरे घर में गरीबी आने लगी। एक दिन चंचुला ने समझाया, बिंदुक आप अच्छा नहीं कर रहे। अरे आप धन कमाते हैं, सारा धन ले जाकर के कुकर्म में खर्च कर देते हैं। हमारे लिए भी कुछ धन रखिए, बच्चों के लिए कुछ रखिए, परिवार के लिए रखिए, ये ठीक नहीं है। बिंदुक ने कह दिया, चंचुला एक काम कर, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे, तुझे जो करना है तू कर। बोले भोजन पानी कहां से आएगा? बोले तुझे जो करना है कर, मैं तुझे रोकने वाला नहीं हूं। और जब पति ने ऐसा कह दिया तो चंचुला न चाहते हुए भी कुमार्ग पर आगे बढ़ गई। अब तो नाचने गाने का कार्य करती, नाच गाकर जो भी धन मिलता उसी से अपना पेट पालन करती चंचुला। धीरे धीरे समय बीता, बिंदुक मर गया, चंचुला भी बूढ़ी हो गई। बहुत समय बीतने के बाद एक दिन गांव वालों ने योजना बनाया कि हम कभी तीर्थ नहीं जाते, पर एक बार हम सब के मन में एक इच्छा है कि हम तीर्थ चलें। तो किस तीर्थ में चला जाए? गांव के लोगों ने निर्णय लिया गोकर्ण तीर्थ चला जाए। ये गोकर्ण तीर्थ गोवा से आगे है, बहुत प्राचीन सतयुग का तीर्थ है, वहाँ भोले बाबा का मंदिर है। चंचुला ने सोचा मैं जीवन में कभी तीर्थ नहीं गई, लेकिन गांव के लोग तीर्थ जा रहे हैं तो इनके साथ मैं भी चलती हूँ, इसी बहाने तीर्थ का दर्शन हो जाएगा। चंचुला भी तीर्थ पहुंची है, स्नान किया है, भगवान शिव का दर्शन किया है, और वहीं शिव महापुराण की कथा हो रही थी। चंचुला जाकर पांडाल में पीछे बैठ गई। महात्मा जी कथा कर रहे थे और कथा करते करते महात्मा जी नरक की व्याख्या कर रहे थे। महात्मा जी कह रहे थे, सुनो भक्तों, जो भी पाप करता है, अधर्म करता है, उसको नरक में जाना पड़ता है। और नरक अनेक प्रकार के होते हैं, कहीं कौलती हुई कढ़ाई में डालकर उसे पका दिया जाता है, कहीं गीद कौवे नोच नोच के खाते हैं, कहीं उसको जलती हुई लाठी से उसकी पिटाई की जाती है। जो भी अधर्म करता है उसको नरक जाना ही पड़ता है। महात्मा प्रवचन कर रहे थे। महात्मा आगे बोले, सुनो भक्तों, भगवान की डायरी में सबके जीवन का खाता है। जिसने जितना धर्म किया है उसको धर्म के अनुसार मिलेगा, और जिसने जितना अधर्म किया है उसको अधर्म के अनुसार मिलेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुनिएगा। यदि आप धर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो परेशान मत होइएगा। ठाकुर जी अपनी डायरी में नोट कर रहे हैं, इतना धर्म किया, इतना सत्कर्म किया, इतना दान किया। हाँ, आप यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हो ना,
मेरे भोले बाबा अपनी डायरी में आपका नाम नोट कर रहे हैं। इतने भक्त बैठकर इतने समय कथा सुन रहे हैं, हिसाब किताब जाने के बाद होगा। और जो लोग वो चाय की चुस्की ले लेके घर में बैठ के निंदा चुगली कर रहे हैं ना, उनका भी नाम नोट हो रहा है। आ जाओ बेटा, यमराज इंतजार कर रहे होंगे, आ जाओ बेटा, तब हिसाब किताब लेते हैं। हाँ, स्पेशल मैनेजर है भगवान के यमराज, और भगवान ने स्पेशल डंडा भी पकड़ा रखा है और स्पेशल ऑर्डर भी दे रखा है, कोई भी आप क्या है बस कूटना पीटना शुरू करो। तो धर्म करेंगे तो उस हिसाब से मिलेगा, और अधर्म करेंगे तो उस हिसाब से मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे बाबा के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे भोले के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे भोले के दरबार में सबका जीवन खाता। जैसा जिसने कर्म किया है, जैसा जिसने कर्म किया है वो ऐसा फल पाता। मेरे भोला के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे बाबा के दरबार में सबका जीवन खाता। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। महादेव नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। हो नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उनकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। उनके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। और पुण्य की नैया पार करे वो, पुण्य की नैया करे वो पाप स्वयं डूब जाता। मेरे भोला के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे भोला के दरबार में सबका जीवन खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है वो वैसा फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे बाबा के दरबार में सबका जीवन खाता। सबका जीवन खाता। जीवन खाता। सबका जीवन खाता। अरे मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। चंचुला बैठकर कथा सुन रही है, और जैसे ही महात्मा ने नरकों की व्याख्या की और कहा जो भी अधर्म करता है वो नरक जाता है, आहा चंचुला डर गई। मैंने तो जीवन भर पाप ही किया है। पूरी कथा को उसने रोते रोते सुना, और जब सब चले गए चंचुला बैठी रह गई। महात्मा अपने आसन से उठे, पास आए, पूछा बेटा कहाँ से आई हो, क्यों रोती हो? चंचुला चरणों को पकड़ करके रो पड़ी सज्जनों, और रोते रोते कह दिया बाबा मेरी कथा न पूछो। क्यों? अब मैं नाचूं बहुत गोपाल, अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। ये जो लिखा गया ना, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, ये शिव महापुराण के इसी कथा के आधार पर लिखा गया है। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। कहा बेटी क्या कहना चाहती हो? पूरी कथा अपनी सुना करके चंचुला ने बाबा के चरण पकड़ लिए। महात्मन, क्या मेरे जैसे पापिनी का, दुष्टा का उद्धार हो सकता है?
जीवन भर मैंने पाप किया, मैं नरक नहीं जाना चाहती। आपकी कथा को सुनकर मेरा जीवन बदल गया है। बताइए ना मैं क्या करूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी, क्या मेरा उद्धार हो सकता है? और इतना कह के जब चंचुला रोई है, महात्मा के आंख में आंसू आ गए। महात्मा ने चंचुला की ओर देखा और कहा, बेटी तेरे आंख के आंसू बता रहे हैं कि तुझे महादेव की प्राप्ति होगी। तेरी पुकार कह रही है कि तुझे मेरा बाबा मिलेगा। तेरे हृदय की वो आवाज कह रही है कि महादेव तुझे अवश्य अपना बनाएंगे। तूने पाप किया है, लेकिन इन आंखों के आंसुओं से बढ़कर कुछ और नहीं है। कहा, बाबा कैसे उद्धार होगा मेरा, मैंने जीवन में बहुत पाप किए। कहा, बेटी वो कौन सा पाप है जो मेरे महादेव नष्ट नहीं कर सकते। आपके जीवन में आपसे कोई जाने अनजाने में अपराध हुआ हो तो 3 काम कीजिएगा। पहला काम, प्रायश्चित कीजिएगा, क्योंकि शिव महापुराण का ये शब्द है प्रायश्चित। और ये प्रायश्चित की अग्नि ऐसी है कि बड़े से बड़े पापों को जलाकर नष्ट कर देती है सज्जनों। पहला काम प्रायश्चित कीजिएगा। दूसरा काम, जीवन में कभी ये पाप नहीं दोहराएंगे ऐसा संकल्प कीजिएगा। और तीसरा काम, महादेव महादेव नमः शिवाय कीजिएगा। मेरे महादेव आपके सारे पापों को मिटा करके अपना बना लेंगे, ये गारंटी महादेव की है। कह दिया, बेटा नमः शिवाय जपो। चंचुला ने नमः शिवाय जपना प्रारंभ किया। कुछ दिन व्यतीत हुए, महात्मा ने, बेटा अब क्या हालचाल है? चंचुला रोती हुई कहती है, बाबा अब मेरा भजन में मन लगने लगा है, अब अजपा जाप चलता है, सोती रहती हूँ, अचानक से नींद खुल जाए तो लगता है मेरे मुख से नमः शिवाय चल रहा है। कहा, बेटी मार्ग सही है और आगे बढ़ जा। कुछ दिन बीते, भजन करते करते महात्मा फिर आए। पूछा, चंचुला बिटिया क्या हाल है? कहा, बाबा अब तो ऐसा लगता है मेरे महादेव मेरे साथ साथ चल रहे हैं। कहा, बेटा और आगे बढ़ जा। आहा, भजन और आगे बढ़ा। अब तो चंचुला कुछ खाती नहीं है, जल भी नहीं पीती, केवल एक कोने में बैठकर नमः शिवाय जपती रहती है। शरीर सूख गया चंचुला का। एक दिन महात्मा आए, चंचुला के हाल को देखा, अब की नहीं पूछा कि बेटा क्या हाल है। क्यों? समझ गए चंचुला भजन की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। एक दिन महादेव के सामने बैठी थी चंचुला और बैठे बैठे उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। महादेव कब कृपा करेंगे, कब मिलेंगे? पूरा जीवन बीत गया, जो समय मेरे पास था मैंने भजन करते गुजारा, अब तो मिल जाइए नाथ, अब तो मिल जाइए महादेव, अब नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे। और हे महादेव कहते हुए धरती पर उसने सिर पटका और चंचुला के प्राण निकल गए हैं। आहा, प्राण निकल गए। और जब उसको होश आया, उसकी मुक्ति हो गई। जब उसको होश आया तो देखा वो कैलाश पर खड़ी है और महादेव और माता पार्वती उसके सामने है सज्जनों। माता पार्वती को देखते ही, महादेव को देखते ही रो पड़ी चंचुला। वहीं से दूर से दंडवत प्रणाम किया, सिर ऊपर नहीं कर पा रही, रोई जा रही है। माता पार्वती आगे बढ़ी हैं, चंचुला को उठाया है, अपने हृदय से लगाया है और कह दिया, चंचुला आज से तू मेरी सखी हो गई है, मैंने तुझे सखी रूप में नियुक्त कर दिया है, आज से तू मेरे साथ रहेगी। कहा, माँ मैं बहुत बड़ी पापिनी हूँ। कहा, तू पापिनी थी, तूने कृत्य किए, अधर्म किए, लेकिन तुमने भजन किया और भजन करके तुमने अपने सारे पापों को नष्ट कर दिया। आज से तू यहीं रहेगी मेरे साथ और मेरी सखी बनकर तू कैलाश पर रहोगी, ये मेरा आशीर्वाद है। अब चंचुला रह गई कैलाश पर। माँ स्नान करके आती तो वस्त्र धुलती, माँ के लिए भोजन बनाती, उनके पूजन के लिए सामग्रियाँ लेकर जाती, पुष्प का चयन करके ले आती और माँ के पीछे पीछे चलती रहती। एक दिन चंचुला रो रही थी। माँ ने पूछा, क्या हो गया चंचुला? कहा, माँ आपने मेरा तो उद्धार कर दिया, पर बताइए मेरे पति बिंदु का आजकल कहाँ है?
आहा, माता पार्वती गदगद हो गई। वाह चंचुला वाह। अरे जिस पति ने तुम्हें कुमार्ग पर जाने के लिए विवश कर दिया, जिस पति ने तुम्हें इतना कष्ट दिया, आज उसी पति के उद्धार के बारे में तुम सोच रही। और ध्यान देना, माताओं का हृदय जो होता है ना, उनके हृदय में ममता का अगाध समुद्र होता है। भाई लोग कितना भी गाली दे ले, हाँ, पति कितना भी डांट ले, बच्चे कितना भी उल्टा सीधा बोल ले, लेकिन रात जब शाम को हो, शाम का समय हो, तो पति को भी जाकर संभालती, बच्चों को भी जाकर संभालती है। कभी भोजन की थाली लेकर उधर दौड़े, कभी भोजन की थाली लेकर उधर दौड़े। मातृशक्ति, इसको महान क्यों कहा गया, पूजनीय क्यों कहा गया? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता क्यों कहा गया? जब वो बेटी होती है तो माँ बाप को संभालती है, जब विवाह करके जाती है तो पति को संभालती है, और जब बूढ़ी हो जाती है तो अपने बच्चों को संभालती है। पूरा जीवन उसका संभालते हुए निकल जाता है, अपने लिए नहीं जीती। आप देखना, माताएं जितना भी व्रत करती हैं अपने लिए नहीं होता। कभी पति के लिए कोई व्रत है, कभी बच्चों के लिए कोई व्रत है, कभी परिवार के लिए कोई व्रत है। और एकाक व्रत अपने लिए भी करे ना, तो उसमें भी हाथ जोड़कर कहे। मान लो नवरात्रि का व्रत हो तो हाथ जोड़कर कहती है, माँ मेरे परिवार को सकुशल रखना, मेरे सास ससुर को स्वस्थ रखना, मेरे पति को बनाए रखना, मेरे मांग का सिंदूर यूं ही बना रहे, मेरे बच्चे ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। इसीलिए माताओं का जीवन महान होता है, इसीलिए माताओं को पूजनीय कहा गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। माता पार्वती ने कहा, वाह चंचुला, जिस पति ने तुम्हें इतना कष्ट दिया, उस पति के उद्धार के बारे में तुम सोच रही। कहा, माँ वो कैसे भी थे पर थे तो हमारे पति ना। बताओ ना आजकल कहाँ हैं? कहा, वो विंध्य पर्वत पर एक बहुत बड़े प्रेत बन गए हैं, और प्रेत बनकर के वो बिंदु कष्ट पा रहा है। कहा, माँ उस बिंदु का, मेरे पति का उद्धार कीजिए। माता पार्वती ने तुरंत तुमरू को बुलाया है, तुमरू नाम के गंधर्व को बुला करके कहा, जाइए और वो जो प्रेत है बिंदु, उसको बांध करके शिव महापुराण की कथा सुनवाइए। और जब कथा सुन करके उसके सारे पाप धुल जाए ना, तो उसको लेकर के कैलाश पर आइएगा। बिंदुक गए हैं और प्रेत भाग रहा है, दौड़ाकर पकड़ा है प्रेत को, और प्रेत को पकड़ करके बांध दिया है। सज्जनों देखिए कैसी कैसी कथा है, हाँ, बांध के कथा सुनाया जा रहा है। कम से कम ये तो ठीक है कि सकलदीप जी ने आप लोगों को बांधा नहीं है, आप लोग प्रेम से बैठ के कथा सुन रहे। देखो भागवत में, शिव महापुराण में प्रेत को बांध दिया गया और प्रेत भागना चाहता है, और प्रेत प्रवृत्ति के जो लोग होते वो कथा से भागते ही रहते हैं। हाँ, जो उस प्रवृत्ति के लोग होते वो कथा वथा में, अरे कौन जाए कथा वथा सुनने, टीवी पे बैठकर आराम से सीरियल देखते रहो। हाँ, टीवी में घर में बैठकर आराम से टीवी में फिल्म देखते रहो। और फिल्म में और सीरियल में दिखाया क्या जाता है? क्या दिखाया जाता है? बोले परिवार को तोड़ने का कोर्स करना हो तो सीरियल देख लो, निःशुल्क कोर्स है, 6 महीने कर लीजिए, घर में झगड़ा शुरू। अब मुझे कोई बता रहा था, महाराज आजकल तो ऐसे ऐसे सीरियल बन रहे, क्या बताए। हाँ, सास भी कभी बहू थी, ये तो सबको पता है, तुम्हें दिखाने की क्या जरूरत। ऐसी ऐसी फिल्म बन रही, ऐसे ऐसे सीरियल बन रहे महाराज। अब अपने को ज़्यादा उससे मतलब नहीं होता, क्योंकि हम तो हनुमान जी के सेवक हैं, उनसे ही फुर्सत नहीं, तो उस तरफ कहाँ जाना। तो फिल्म और सीरियल से अपना कोई मतलब नहीं है। पर एक बात कहूँ पवई के लोगों, वैसे कहना तो ठीक नहीं, कईयों को बुरा भी लग सकता है। बुरा तो नहीं मानेंगे आप? कितने लोगों को बुरा लगेगा? हाथ उठाएं। वाह देखो, अरे महाराज गलती से हाथ उठा लिया। कितने लोगों को बुरा नहीं लगेगा? वो हाथ उठाएं। जिंदगी को बिगाड़ना है और परिवार को तोड़ना है तो खूब प्रेम से सीरियल देखिए, फिल्म देखिए,
आपका परिवार जरूर टूटेगा। एक गारंटी लिया है सीरियल वालों ने। और जिंदगी को बनाना है और परिवार को जोड़ करके रखना है तो भगवान की कथा सुनिए, आपका परिवार बना रहेगा। ये भगवान के कथा की गारंटी है। जरा जम के बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोग शांत रहिए, आप लोग बोलिए। ये हर हर महादेव क्या है? आपका ग्रीन सिग्नल है हमारे लिए कि महाराज हम कथा समझ रहे हैं। हाँ, तो बीच बीच में जब भी आपको आनंद आ जाए ना तो हमको न कहना पड़े, प्रेम से हो जाना चाहिए। हाँ, बीच बीच में थोड़ा होता रहेगा तो हमको लगेगा हाँ पवई वाले समझ रहे हैं। बिंदुक को बांधा गया। तुमरू ने खूब शिव महापुराण की कथा को सुनाया। एक बार सुनाया, 2 बार सुनाया, 3 बार सुनाया। और जब तीसरी बार कथा सुनाया, बड़े प्रेम से बिंदुक ने सुना। प्रेत का शरीर छूटा है और दिव्य स्वरूप धारण करके बिंदुक प्रकट हो गया है। सज्जनों, बिंदुक को लेकर तुमरू नाम के गंधर्व कैलाश पर आए हैं। आहा, दूर से उसने भोले बाबा का दर्शन किया है। भोले बाबा आगे बढ़े और भोले बाबा ने जाकर के बिंदुक को हृदय से लगा लिया है। आहा, और कहा, एक अमेरिका का आदमी उत्तर प्रदेश आया लोगों को अंग्रेजी सिखाने। वो अंग्रेज था, अंग्रेजी सिखाने आया यूपी बिहार में। आप आश्चर्य करेंगे, जब गया तो भोजपुरी बोलते हुए गया। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ? बोले गए थे अंग्रेजी सिखाने, पर यूपी बिहार के लोगों ने हमको भोजपुरी सिखा दिया। भोजपुरी सिखा दिया। तो हम भी सीख जाएंगे 5 दिन में, चिंता मत करिए। थोड़ा थोड़ा मुंबईया भाषा, पर मुंबईया भाषा है बड़ा खतरनाक। सहना थोड़ा मुश्किल होता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने कहा, बिंदुक, चंचुला तो पार्वती जी की सखी थी, पर आओ मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। आज से तुम प्रमुख गढ़ हो गए और मेरे गढ़ों के साथ में तुम्हारा निवास होगा, ऐसा आशीर्वाद है मेरा। बिंदुक को भगवान ने अपना शिष्य बना लिया। धन्य है ये शिव महापुराण की कथा जिसने चंचुला और बिंदुक को भी तार दिया। बोलिए शिव महापुराण की जय हो।